कि आज हमारी सीएलपी की मीटिंग थी और जिसमें हमने यूनानिमसली ये तय पाया कि सेंट्रल लीडरशिप को हम इख्तियार देते हैं कि वो हमारा सीएलपी लीडर चुने, और उसके वास्ते हमने एक रेजोल्यूशन पास किया एंड दैट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू आवर सेंट्रल लीडरशिप फॉर टेकिंग द कॉल। तो सीएलपी लीडर कौन होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, उसका फैसला हमारी सेंट्रल लीडरशिप करेगी। उसके अलावा हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मौजूदा जो सरकार बनने वाली है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी तरफ से सपोर्ट एक्सटेंड किया है। वो डॉक्यूमेंट भी हमने बनाया है और कुछ देर में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत के पास जाके वो उनके सामने सबमिट करेंगे। ये दो डॉक्यूमेंट्स थे जो आज हमने तय पाए, और उसका एक डॉक्यूमेंट दिल्ली जाएगा और एक डॉक्यूमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत के पास जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी डिड टुडे। तो इसमें कोई मतलब आपने लीडर क्यों नहीं चुना सर? Was there difference? Any differences? There is no difference at all. There is a precedence in Indian National Congress कि वो वहाँ से चुनते हैं। हमने उस चीज़ के वास्ते उनको इख्तियार दिया है जी। आपने मीटिंग की, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग की, उन्होंने अपना चुना। आज ये लग रहा था कि आप चुनेंगे, उसके जो बाद उनका तरीक़ेकार है वो उन्होंने अडॉप्ट किया। काइंडली डोंट ट्राई टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। बीजेपी भी करती है मीटिंग्स, बट उनके तो उसे वहाँ मीटिंग। एनी मोर क्वेश्चंस? बताइए कि कम से कम आपकी डिमांड क्या होगी? देखिए, हमारी कोई डिमांड ऐसी नहीं है। हम इंडिया अलायंस का स्पिरिट बरकरार रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, एक बड़े कॉज के लिए, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनकी बेहतरी के लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें कोई डिमांड एज सच इस वक्त ये डॉक्यूमेंट्स वो नहीं हैं जिसमें डिमांड्स पुट अप की जाती है। बाकी जो गवर्नेंस मॉडल होगा, किस तरीके से गवर्नेंस का मॉडल होगा, वो उनके साथ फॉर्मल तरीके से जब हमारी बातचीत होगी, जिसका जिक्र उमर साहब ने भी किया था कि हम दोनों पार्टनर्स जो हैं आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। ये उसी इन लाइन विद दैट है कि हम जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फॉर्मली बैठेंगे तो गवर्नेंस मॉडल क्या होगा वो उस वक्त तय होगा। करा साहब, आप लिंगर क्यों कर रहे हैं? सीएलपी लीडर चुनना ताकि चीफ मिनिस्टर जल्दी बने या गवर्नमेंट जल्दी? शायद आज बहुत देर के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद सीएलपी की ये जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देखने को मिल रही है। अदरवाइज ये कोई दिस इज नथिंग एबनॉर्मल हैपनिंग इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस इज नॉट एक्सटेंशन। आई हैव कम राइट नाउ फ्रॉम दिल्ली और अभी अपने साथियों के साथ में बैठ के ये डिसाइड किया, नथिंग टू लिंगर अपॉन। मैं एज पीसीसी चीफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, आई हैड टू इन्फॉर्म माय लीडरशिप देयर अबाउट द हैपनिंग्स, और अभी आके वो सारा कर दिया, तो लिंगर कहाँ पे हो रहा है? तारा साहब, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेंथ है वो 49 तक चली गई है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सपोर्ट मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी सपोर्ट जो है दिया। आपको लग रहा है कि उनको अभी भी कांग्रेस की ज़रूरत है? और जो पावर शेयरिंग फार्मूला है नेशनल कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ क्लियर किया गया है नेशनल कांग्रेस? द स्पिरिट ऑफ दिस अलायंस इज मच हायर देन द नंबर गेम। द स्पिरिट इज डिफरेंट. It is pan-India spirit. It is not that we in Jammu and Kashmir, it was confined to Jammu and Kashmir. It has utility for the entire India. मैंने पहले ही कहा कि इंडियन अलायंस का स्पिरिट बदस्तूर रखते हुए, बरकरार रखते हुए हमने ये कदम उठाया है। और ये नंबर गेम का मामला नहीं है, ये मिनिस्ट्रियल बर्थ्स का मामला नहीं है जिसको आप ये समझ रहे हैं। ये एक हायर स्पिरिट के तहत है। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ बहुत ही वैरिड किस्म की लड़ाई है। इस मुल्क को अगर बचाना है तो इसमें पार्टीज़ की यूनानिमिटी की बहुत ज़रूरी है।
आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी की ज़रूरियत है। आप सिर्फ नंबर्स को लेके जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे ये बहुत ऊंची बात है। आप मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है उनका नाम सामने आया कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए, तो आप उस पर कितनी सहमति रखते हैं? देखिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना लीडर चुन लिया तो हम उसमें क्यों कमेंट करें और क्या कमेंट करें? वो एक्सेप्टेबल है, हमें क्यों नहीं है एक्सेप्टेबल? इट इज़ देयर चॉइस। हमने बता दिया कि ये कोई हमारी डिमांड, अभी तक हमने कोई उनके साथ बात नहीं की। हमारी बात उनसे गवर्नेंस मॉडल पे होगी। जब वो बात होगी तब ये बातें उठ के आएंगी। Alliance, you have made a sleeve of guarantees and promises in your manifesto. You are going to an assembly which is different of what was prior to 2019. How do you see those promises and commitments you have made in the manifesto getting fulfilled in a disempowered assembly? And is there any consensus with your alliance on the common minimum program? Because people have voted. It was a resentment against, because you. I think you are not taking my point that at the moment we have not discussed anything formally with National Conference. हमने वहाँ जाके जिस वक्त हम लेटर ऑफ सपोर्ट उनको पेश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ हैज सेड कि उसके बाद हम अलायंस पार्टनर के साथ में बैठ के बाकी गवर्नेंस मॉडल को आगे चलाएंगे। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। How many berths are you seeking in the cabinet? I said no such demand, no such condition. आप लोग फिर से उसी बात पे आ रहे हैं जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम उनके पास जिस वक्त जाएंगे, लेटर ऑफ सपोर्ट पेश करेंगे, उसके बाद में बातचीत जो है फॉर्मल डिस्कशन ऑफ द गवर्नेंस शुरू होगा। आज ही होगा। बिल्कुल, मैं आज जाके लेटर ऑफ सपोर्ट उनको हम सबमिट करेंगे। अलायंस की डिस्कशंस कब होंगी वो हम म्यूचुअली बैठ के वो टाइम डिसाइड करेंगे। Sorry? Since we have been talking about the split of India alliance, we also heard that in the morning or yesterday, Farooq Abdullah also spoke with Rahul Gandhi. So it's an important and integral part. We saw Rahul Gandhi also coming here. How important was the discussion for making this formal about your support that you're extending? See, I have been telling it that our struggle against BJP, our fight against BJP is not for smaller things. It has a very big spectrum where we have to be together, और उसको हम इन छोटी छोटी चीज़ों से विशेष नहीं कर सकते हैं। हमारा मकसद कुछ और है, हमारा मकसद बड़ा है। ये नंबर्स का मामला नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ज़्यादा नंबर्स हैं और हमारे पास कम नंबर्स हैं। पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने नंबर्स हैं, उसके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर्स बिल्कुल कम हैं। तो अब अगर हम उसको काउंटर बैलेंस और बैलेंस करने की कोशिश करें तब तो डिफरेंट स्टोरी बनती है। हमारा मकसद कुछ और है जिसके वास्ते 24 पार्टीज इकट्ठे हुई। द स्पिरिट इज टू फाइट आउट दिस मेनेस ऑफ बीजेपी। उनका जो ये डिविजनरी पॉलिटिक्स है, उनका जो ये हेट पॉलिटिक्स है, उसको मुल्क से कैसे ख़त्म किया जाए, उसमें हम लोगों ने देखना है कि हम इकट्ठे कैसे रहें। जम्मू में आप एक सीट जीत पाए, 29 सीटों, आपने उसका आकलन किया, आपको इंट्रोस्पेक्ट किया। हर चीज़ का अपना टाइम होगा, उसका हम कर लेंगे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ओवरलैपिंगली 4 दिन 5 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा? कितने टाइम में सरकार गठित हो जाएगी और असेंबली जल्द से जल्द वो जल्द से जल्द होगी। अभी इस वक्त का जो स्टेज है वो हमारा लेटर ऑफ सपोर्ट का स्टेज है। उसके बाद में फिर अलायंस पार्टनर्स का डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, एंड as soon as possible we will go to the lieutenant governor. नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के स्टेटमेंट आए, they are not impressed by your performance. आपको लगता है कि यहाँ पर एनसी के साथ अलायंस करके जो उनका मैनिफेस्टो बिकॉज ऑफ दैट आपके हरियाणा I don't want to get into controversial things which you are projecting. I have not heard about these controversial things from national conference. Please don't try to put in words in my mouth कि मैं किसी तरीके से कुछ बोलूं कंट्रोवर्शियल। सतीश शर्मा पे क्या, क्योंकि आप चाहते हैं वो वापस आए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको बोला है कि आपको हम मिनिस्टर बनाएंगे। आपको लगता है कि एक गलत नीति जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल वी डिड नॉट अप्रोच एनी डिफेक्टर एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल।
अगर आपको याद होगा, इलेक्शन से पहले DPAP की एक बड़ी तादाद हमारे साथ आने को तैयार थी, बट as a matter of principle they were defectors. We did not entertain them. On the same analogy, where the people who have contested election as defectors of any particular party, we did not approach them. That is the reason what you are saying is something different what you are what actually is.